जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर हफ्ते की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ साप्ताहिक राशिफल। 21 जून से 27 जून के बीच का 7 दिन कैसा रहेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए, इसी विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कौन कौन से 30 त्योहार हैं, कौन से ग्रह का गोचर होने वाला है, किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, आर्थिक जीवन, स्वास्थ्य, हर चीज पर चर्चा करेंगे। और साथ ही देंगे इन 7 दिनों के लिए आपको एक उपाय, जिससे करके आप अपने आने वाले 7 दिनों को, इन 7 दिनों को काफी बेहतर बना सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले बहुत सारे लोग जो है नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स लिखते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपकी किसी भी निजी समस्या का समाधान है हमारे पास, और उसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे हमारे पैनल पर पहुंचेंगे, जहां देश और दुनिया के बहुत ही अनुभवी और विद्वान ज्योतिषी बैठे हैं, जो आपकी समस्या को मिनटों में आपका उसका समाधान देंगे। आपसे कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछने के बाद यहां शामिल करने का क्वेश्चन जो है, यही रीजन है, नहीं कर पाते क्योंकि ये व्यक्ति विशेष का शो नहीं है। बहुत सारे लोग देखते हैं, मैं हर बार कहती हूँ। और अगर मैं यहाँ पर आपसे, जब आपके सवाल को समझने के लिए मुझे आपसे बहुत सारी चीजें पूछनी पड़ेंगी, तो यहाँ संभव नहीं हो पाता। अगर कोई क्वेश्चन पूछता भी है, जैसे कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम पूछता है कि मेरी बेटी के विवाह जो है विवाह नहीं हो रहा है, ये फलाना डेट्स है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ जरूर उसका जवाब, लेकिन मैं ऐसे बताती हूँ ताकि उससे बहुत सारे लोगों को लाभ हो सके। मैं सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं बताती, किसी पर्सन के लिए नहीं बताती, मैं सब लोगों के लिए बता देती हूँ। तो अगर आपको ऐसी, अगर अपने जीवन की समस्या का समाधान चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। बाकी कोई जेनेरिक सवाल है, ज्योतिष के बारे में जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर अपने कमेंट छोड़िए, ताकि मैं उसे अपने जो आने वाले वीडियोस में, जैसे दैनिक राशिफल का हर शाम 5 बजे हमारे वीडियो आता है, उसमें मैं जवाब देती हूँ आपके सवाल का, तो वहां मैं आज शामिल करके उसका जवाब दे सकूं। तो चलिए, अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और एक और खास चीज बता दूं कि आप जब भी कॉल करेंगे तो पहला कॉल आपको मुफ्त मिलता है, और 24 घंटे, यानी जरूरी नहीं है कि आप रात होगी तो आप ये सोचे कि अभी मैं कैसे बात करूं। किसी भी समय आप जो है बात कर सकते हैं हमारे ज्योतिषियों से, आपको हमेशा वो अवेलेबल मिल जाएंगे, तो आप बात कर सकते हैं उनसे। फिलहाल शुरुआत कर देते हैं इस राशिफल की। तो सबसे पहले 30 त्योहारों से जानते हैं कि 21 जून से 27 जून के बीच कौन कौन से 30 त्योहार आने वाले हैं। 21 जून सोमवार को निर्जला एकादशी है, 22 जून मंगलवार को प्रदोष व्रत है, 24 जून गुरुवार को ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत है, 27 जून रविवार को संकष्टी चतुर्थी है। तो ये कुछ 30 त्योहार आपको इस हफ्ते में मिलेंगे। इसके अलावा इस सप्ताह जो है 22 जून को गोचर भी हो रहा है शुक्रदेव का कर्क राशि में। शुक्रदेव का जब कर्क राशि में गोचर होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर, इससे जुड़ा एक वीडियो जो है हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। बाकी अब बताऊंगी मैं आपका साप्ताहिक राशिफल, इन 7 दिनों में क्या कुछ बदलाव होने वाला है। लेकिन उससे पहले एक और खास और बहुत छोटी सी चीज, अगर आप लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया, वैक्सीन नहीं लिया है, तो जरूर लीजिए जाकर, और एहतियात पूरी तरीके से बरतिए। ये एक आप सभी से निवेदन है मेरा। चलिए, अब ये चंद्र राशि पर आधारित है आपका ये राशिफल। बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं, लग्न है या चंद्र है या सूर्य है, तो ये है चंद्र राशि पर आधारित, चंद्रमा की स्थिति पे आधारित। तो इस सप्ताह जब शुक्रदेव भी गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा, तो शुक्र और चंद्र के इस गोचर से क्या प्रभाव पड़ेगा आप सभी के जो है जीवन पर, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मेष राशि से शुरुआत करती हूँ। इस सप्ताह अष्टम भाव में चंद्रमा और केतु की युति के कारण नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी ना होने दें, और खुद को जितना संभव हो तरोताजा रखने के लिए अच्छी तरह से आराम करें। इससे आप न केवल अच्छा और रचनात्मक सोच पाएंगे, बल्कि आपकी सेहत के साथ साथ आपकी कार्य क्षमता भी सुधार होता आपको दिखाई देगा, जिससे आप बहुत सारे निर्णय लेने में सक्षम होंगे। दूसरे भाव में बुधि और राहु की युति से यदि धन या जमीन से जुड़ा कोई मामला कोर्ट कचहरी में लंबित पड़ा था, तो इस सप्ताह उसका फैसला आपके पक्ष में आने के योग बन रहे हैं, जिससे आपको न सिर्फ धन की प्राप्ति होगी, बल्कि आपका खराब जो आपकी आर्थिक स्थिति, वो भी काफी हद तक वापस पटरी पर आती प्रतीत होगी। आप इस सप्ताह महसूस करेंगे कि दोस्त, रिश्तेदार और घर के लोग आपकी जरूरतों को नहीं समझते हैं, जिससे आपके मन में उनके प्रति गलत भावना आ सकती है। ऐसे में आपको इस बात को समझने की भी जरूरत होगी कि दूसरों में बदलाव लाने के बजाय यदि आप खुद में बदलाव लेकर आते हैं, तो आप खुद को काफी हद तक तनाव मुक्त रखने में सफल होंगे। कारोबारियों को इस सप्ताह पूर्व के किसी पुराने निवेश की वजह से कोई बड़ा घाटा हो सकता है, इसीलिए आपके लिए बेहतर रहेगा कि आने वाली हर विपरीत स्थिति के लिए खुद को पहले से ही तैयार रखें। इस सप्ताह कई छात्र अपनी ज्ञान का अच्छा प्रदर्शन देते हुए अपने घर पर किसी कार्य में अपना योगदान
हैं और देते दिखाई भी देंगे, जिससे आपके अभिभावकों की सराहना और प्रशंसा आपको मिलने वाली है। हालांकि इस दौरान अपनी शिक्षा पर अत्यधिक अहंकार करने से बचे। घमंड इंसान का आहार होता है, तो कभी भी घमंड करने से बचना चाहिए। लवर्स की बात करें तो यदि आपको अपने लवमेट से यह शिकवा था कि वह अपने दिल की बातों को जुबान पर नहीं लाते, तो आपकी शिकायत अब दूर हो सकती है, क्योंकि इस सप्ताह आपका लवमेट दिल खोलकर इस दौरान आपके प्रति उनके प्यार को प्रदर्शित कर सकता है। उनका ऐसा करना जो है आपके प्यार के रिश्ते को मजबूत करेगा और आप दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाएंगे। इस राशि के कुछ विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी के साथ घूमने का मौका इस सप्ताह मिलेगा, जिससे रिश्ते में नयापन आएगा। आप अपने जीवन साथी के साथ इस दौरान किसी धार्मिक स्थल पर भी घूमने जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं उपाय की। तो मंगलवार को क्या करना है, आपको हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाना है। इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। घर, परिवार और निजी जीवन में चल रही तनावग्रस्त गतिविधियां आपको अंदर से मायूस और बेचैन कर सकती हैं। हालांकि शुक्र का दूसरे भाव में गोचर से इस दौरान जो है आप अपनी बेचैनी को दूसरों से छुपाते दिखाई देंगे, जिससे आपके स्वभाव में कुछ आक्रामकता की वृद्धि भी हो सकती है। गुस्सा अधिक हो सकता है। इस सप्ताह आपको बेवजह के धन खर्च पर शुरुआत से ही नियंत्रण रखने की जरूरत होगी, नहीं तो जरूरत के समय आपके पास पैसों की कमी हो सकती है, जिससे आप उधारी पर धन लेते हुए खुद पर अतिरिक्त तनाव का बोझ बढ़ा सकते हैं। इस सप्ताह सूर्य का दूसरे भाव में गोचर इससे संभव है कि पारिवारिक जीवन में आपको सामान्य ही फलों की प्राप्ति हो, क्योंकि आप इस समय परिवार के छोटे सदस्यों के साथ घर जाते वक्त कोई भेंट या खाने की कोई चीज लेकर जा सकते हैं, जिससे वो तो खुश होंगे ही, साथ ही परिवार के दूसरे सदस्य भी आपके इस कारण से खुशी की अनुभूति करेंगे। कहते हैं घर वालों को खुश करने के लिए छोटी छोटी चीजें अगर आप उनके लिए करते रहें, छोटे छोटे एफर्ट्स करते रहें, तो प्यार बढ़ता है। लघु व्यवसाय करने वाले जातकों को इस सप्ताह इच्छा अनुसार सरकारी क्षेत्र या किसी सरकारी अधिकारी से सही सहयोग प्राप्त नहीं होगा। इससे उन्हें कुछ घाटा तो हो सकता है, हालांकि बावजूद इसके आपको अपनी मेहनत सही दिशा में करते हुए प्रयास जारी रखने होंगे। इस सप्ताह चंद्रमा का सप्तम और अष्टम भाव में गोचर छात्रों को अपने पाठों और विषयों को समझने में कई तरह की परेशानी दे सकता है। ऐसे में आप न चाहते हुए भी अपने अहंकार के आगे किसी की मदद लेने से बचेंगे। हालांकि आपको ऐसा न करते हुए बेहतर परिणाम प्राप्ति के लिए बड़ों का सहयोग लेने की जरूरत होगी। लवर्स की बात करते हैं वृषभ राशि के, तो यदि आप अपने आने वाले दिनों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको इस सप्ताह छोटी छोटी बातों पर अपने संगी से झगड़ने से बचना होगा, क्योंकि इन झगड़ों की वजह से आपको बेवजह का तनाव तो होगा ही, साथ ही आप दोनों के बीच न चाहते हुए भी कई विपरीत परिस्थितियां व गलतफहमियां उत्पन्न होने की आशंका बढ़ेगी। इस सप्ताह कुछ भी करने के लिए अपने दाम्पत्य जीवन से जुड़ा कोई भी फैसला लेते समय आपको अपने साथी पर किसी भी प्रकार का दबाव डालने से बचना होगा, नहीं तो आपके साथी के मन में आपके स्वार्थी भाव को लेकर नकारात्मक भाव उत्पन्न होने से परेशानी हो सकती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, कुछ भी ऐसा करने से बचे जिससे आपका शादीशुदा जीवन प्रभावित हो। उपाय के तौर पर सुबह के समय जो है पक्षियों को सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं, या उनके लिए जो है पक्षियों को दाना डालें सातों ही दिन, ये भी आपके लिए बहुत कारगर रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की और जानते हैं उनका ये सप्ताह कैसा बीतेगा। आपके स्वास्थ्य जीवन के लिए ये सप्ताह अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय आपको कोई बड़ी बीमारी होने की संभावना नहीं है। इसीलिए बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लें और नियमित रूप से विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। ये सप्ताह शत्रु राशि में दूसरे भाव में मंगल से आपको कोई किसी निवेश से उतना लाभ नहीं होगा जितना आपने सोचा था, लेकिन ये लाभ आपको काफी हद तक संतुष्टि देगा और आप इसकी मदद से अपने व्यापार में निवेश करने का फैसला ले सकेंगे, जिसमें अगर आप सही रणनीति अपनाते हैं तो आप धन को जल्दी ही दोगुना कर सकते हैं। अपने चारों ओर के लोगों को, खासतौर परिवार के सदस्यों के बर्ताव के चलते आप इस सप्ताह थोड़ा खिंच महसूस करेंगे। इससे आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। साथ ही संभव है कि आपका उनके साथ विवाद हो। इस समय आपको बिना लंबी लंबी डींगे हाँकते हुए अपने उद्देश्यों की ओर शांतिपूर्वक बढ़ते रहने की जरूरत होगी। ऐसे में ध्यान रहे कि किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास न करें और सफलता मिलने से पहले हर किसी के सामने अपने पत्ते न खोलें। इस सप्ताह कई छात्रों को शिक्षा के साथ साथ अन्य पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी खुद को बेहतर प्रदर्शित करने की जरूरत होगी, क्योंकि इस समय आपके आसपास के लोग आपका आकलन पढ़ाई लिखाई के साथ ही कई दूसरे पाठ्यक्रम गतिविधियों से भी करेंगे। इसीलिए बढ़ चढ़कर चीजों में हिस्सा लेते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दें। प्रेमी जातकों की बात करें तो अगर अभी तक आप सिंगल हैं और किसी खास का इंतजार कर रहे हैं तो आपको इस सप्ताह कोई शुभ संकेत मिल सकते हैं, क्योंकि संभव है कि कोई अनजान व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करते हुए आपके दिल के प्रेम भावनाओं को उजागर करे।
इस सप्ताह यूं तो शादीशुदा जीवन में हर प्रकार के तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी, लेकिन ऐसा आभास भी होगा कि आपके वैवाहिक जीवन में पहले जैसा सारा मजा जो है कहीं खो सा गया है। ऐसे में आपको स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए अपने जीवन साथी से बात करते हुए कुछ मस्ती भरी योजना बनाने की जरूरत है। टाइम बिताइए उनके साथ, सारी प्रॉब्लम्स अपने आप दूर हो जाएंगी। बातचीत कीजिए। उपाय के तौर पर 12 साल से कम उम्र के बच्चों को उपहार और चॉकलेट दें, उन्हें खुश रखें, उनका आशीर्वाद लें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। इस राशि के जातकों को इस सप्ताह छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं के अलावा कोई बड़ा रोग होने की आशंका न के बराबर है। हालांकि कोई भी मौसमी बीमारी होने पर घर पर स्वयं इलाज ना करते हुए डॉक्टर की सलाह लें। उनकी सलाह के बिना कोई भी दवाई मत खाइए, ये आपको मैं सलाह दे रही हूँ। इस सप्ताह की शुरुआत से लेकर उसके अंत तक सूर्य के 6ठे भाव में दृष्टि और चंद्रमा का 6ठे भाव में गोचर के साथ आपको अपने उन सभी दोस्तों और करीबियों से बचकर रहने की जरूरत है जो आपसे बार बार उधार मांगते हैं और फिर उसे लौटाते वक्त आनाकानी करते हैं, क्योंकि इस समय आपके लिए उधारी पर धन देना हानिकारक सिद्ध होगा। अपने परिवार या दोस्तों के साथ किसी पिकनिक पर जाने के लिए समय सप्ताह जो है बेहतरीन है। यह न केवल आपका मन हल्का करेगा बल्कि इससे आप उनके साथ अपने संबंधों को और बेहतर करने में भी सफल हो सकेंगे। आपकी राशि में अधिकतम ग्रहों की स्थिति बताती है कि इस अवधि में आप में से कुछ को अपनी इच्छा अनुसार स्थानांतरण या नौकरी में अच्छे बदलाव की संभावना है। हालांकि इसके लिए आपको शुरुआत से ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अपने संबंध बेहतर करके चलना होगा। इस सप्ताह अपने गुरुओं के ज्ञान का लाभ उठाते हुए उनकी मदद व सहयोग लेने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं, क्योंकि इस दौरान पंचम भाव में चंद्रमा और केतु की मौजूदगी, उनका ज्ञान और अनुभव ही आपको विषयों को समझने में मदद करेगी, जिससे आप भविष्य की हर परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन दे सकेंगे। प्रेमियों की बात करते हैं तो इस सप्ताह आप अपने पहनावे को लेकर कुछ ज्यादा ही लापरवाह दिखेंगे, जिसके कारण आपका लव पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि अपने कपड़े जो है और या उन चीजों को ना करें जो आपके प्रिय को पसंद नहीं तो मुमकिन है कि उन्हें बुरा लग जाए और आप दोनों के बीच कोई छोटा मोटा विवाद हो जाए। इस सप्ताह आपको अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ी अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि संभव है कि आपके और जीवन साथी के बीच कोई बाहरी व्यक्ति दूरी पैदा करने की कोशिश करेगा। लेकिन इस समय अच्छी बात यह होगी कि आप दोनों में तालमेल और एक दूसरे के प्रति विश्वास कायम होने से आप दोनों हर परिस्थिति को साथ मिलकर सुलझाने में सफल होंगे। उपाय के तौर पर आप रोजाना ओम का उच्चारण करें, ओम का जाप करें, इससे आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा, पॉजिटिविटी आएगी अंदर से। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। आपके स्वास्थ्य जीवन को देखें तो इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। इस दौरान आप ऊर्जा से भरे रहेंगे और अपने हर काम को दक्षता के साथ पूरा करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आपको खुद को बेकार की बातों पर ध्यान देने से रोकना होगा। इस सप्ताह दूसरे भाव पर राहु की दृष्टि आपके खर्चों में हुई अप्रत्याशित बढ़ोतरी की वजह से मन की शांति को भंग कर देगी, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव हो सकता है। ऐसे में खुद को शांत रखते हुए इस परेशानी से निकलने की योजना पर काम करें, नहीं तो इन खर्चों के साथ साथ आपको अपनी सेहत पर भी कुछ धन खर्च करना पड़ सकता है। इस सप्ताह आर्थिक स्थिति में तो सुधार आना तय है, लेकिन परिवार में किसी सदस्य की खराब सेहत को जो है चिकित्सीय देखभाल की जरूरत पड़ सकती है, जिसे लेकर आपके भी मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। पेशेवर तौर पर देखें तो इस सप्ताह दशम भाव में बुध और राहु की मौजूदगी से आपको कार्यस्थल पर बहुत से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। साथ ही संभव है कि जिस प्रमोशन की चाहत आपको लंबे समय से थी वो आपको इस सप्ताह आपकी मेहनत और लगन के चलते प्राप्त हो सकेगा। हालांकि इसके लिए आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अपनी इच्छा को रखने की भी आवश्यकता होगी। इस सप्ताह सभी छात्रों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने और लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी जरूरी है उसकी एक सूची बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपना बहुत सारा समय और ऊर्जा बर्बाद होने से बचा सकेंगे, जिससे आपको आगे चलकर सुखद समाचार मिलने और अच्छा प्रदर्शन करने में सफलता मिलेगी। प्रेमियों को बात करते हैं तो इस सप्ताह ऐसी कई संभावनाएं बनेंगी जब आपको रोमांस के लिए पर्याप्त और कई शुभ मौके मिलेंगे, क्योंकि इस दौरान आप अपने प्रेमी के साथ अकेले समय व्यतीत करते दिखाई देंगे, लेकिन ऐसा बहुत कम समय के लिए ही संभव हो सकेगा। इसीलिए इस अच्छी अवधि का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। नवविवाहित जातकों की बात की जाए तो इस सप्ताह आप अपनी फैमिली प्लानिंग करने का मन बना सकते हैं। हालांकि इस बारे में सोचने से पहले आपको अपनी इस इच्छा के बारे में साथी को भी बताने की जरूरत होगी। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और सूर्य मंत्र का जाप करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी सप्ताह के लिए 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की।
इस सप्ताह आप मानसिक और शारीरिक तौर पर थकान महसूस कर सकते हैं। चंद्रमा के गोचर के दौरान यह शनि और केतु की युति में रहेगा। ऐसे में थोड़ा सा आराम और पौष्टिक आहार लेते हुए अपने ऊर्जा स्तर को उठाएं और उसमें सुधार करें, क्योंकि ऐसा करना आपकी सेहत के लिए विशेष अच्छा साबित होने वाला है। आर्थिक लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए सप्ताह शुभ साबित होने वाला है। ऐसे में इस दौरान अपने प्रयासों में थोड़ी भी कमी नहीं आने दें, क्योंकि इस समय आपके धन में वृद्धि करने के लिए अनुकूल ग्रहों की स्थिति आपके लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करने में आपको मदद कर सकती हैं। नवम भाव में बुध और राहु के साथ सामाजिक उत्सवों में आपकी सहभागिता और आपको समाज के कई प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में लाने का अवसर देगी। ऐसे में इन सभी अवसरों को अपने हाथों से जाने ना देते हुए उनका उत्तम से उत्तम लाभ उठाने की कोशिश करें। दशम भाव में 12वें भाव का स्वामी की स्थिति के चलते यह सप्ताह करियर के लिहाज से आपके लिए शुभ साबित होगा, क्योंकि इस राशि के कई जातकों को किसी विदेश यात्रा पर जाने के कई शुभ मौके मिलेंगे, जिससे आप कुछ नया सीखते हुए अपने विकास के लिए कई उचित स्रोत स्थापित कर सकेंगे। इस सप्ताह किसी प्रकार का कोई आर्थिक नुकसान आपकी शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालने का कार्य करेगा। ऐसे में अपनी विपरीत परिस्थितियों के सामने घुटने न टेकते हुए उससे सीख लें और आगे बढ़ते हुए स्वयं ही अपना मार्ग प्रशस्त करें। लवर्स की बात करें तो इस सप्ताह आपको अपने आप पर काबू रखना होगा और अपने संगी के बीच किसी तीसरे को आने देने से रोकना होगा। इसके लिए जरूरी है कि यदि आपके प्रेम संबंधों में कोई समस्या भी चल रही है तो उसके बारे में किसी तीसरे को न बताएं, नहीं तो संभव है कि वो व्यक्ति उसका फायदा उठाते हुए आपकी परेशानी और बढ़ा दे। इस सप्ताह आपको खुशी से भरी शादीशुदा जिंदगी की अहमियत का एहसास होगा, क्योंकि संभव है कि दुनिया भर की भाग दौड़ के बाद साथी का साथ और दाम्पत्य जीवन का सुकून आपको हर तनाव से मुक्ति दिलाने में सफल हो। इससे आपको इस बात का एहसास भी होगा कि अपने घर का सुख हर दुखों का अंत करने में कारगर है। कन्या राशि के जातकों को उपाय के तौर पर सकारात्मक परिणाम के लिए रोजाना अपने घर में कपूर जलाना चाहिए और भाग्य स्टार के तौर पर इस सप्ताह के लिए आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तो सबसे पहले हमारे जो तुला राशि के जातक हैं, इस राशि के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना इस सप्ताह बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। इसलिए उन्हें विशेष रूप से खुद को मानसिक और शारीरिक तनाव से दूर रखते हुए ताजा फल, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने की सलाह मैं आपको दूंगी। हेल्थ रिलेटेड इशू नहीं है, लेकिन हेल्थ को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए ये सब चीजें जरूर करें। आपके आर्थिक फैसलों में सुधार इस सप्ताह आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और इससे आपको पूर्व के हर नुकसान से उबरने में मदद मिलेगी, जिससे एक बार फिर से चीजें पुनः पटरी पर आती प्रतीत होंगी। इस सप्ताह चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर घर पर अचानक मेहमानों का आगमन लेकर आएगा, जिससे पारिवारिक वातावरण में शांति आ सकेगी। इस दौरान आपको घर पर स्वादिष्ट भोजन खाने का मौका मिलेगा, साथ ही आपका शाम का ज्यादातर समय मेहमानों के साथ गुजरेगा। दशम भाव में शनि और चंद्रमा के साथ करियर को लेकर अतिरिक्त मानसिक तनाव परेशान करेगा, जिससे आप कार्य क्षेत्र पर खुद को केंद्रित रखने में असफल होंगे। इससे कार्यस्थल पर आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी, साथ ही वरिष्ठों का दबाव बढ़ेगा। छात्र इस पूरे ही सप्ताह बेकार की गतिविधियों में अपना ज्यादातर समय बर्बाद कर सकते हैं, जिसके बाद जब उन्हें अपनी इस गलती का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए आपके लिए बेहतर रहेगा कि अपने शिक्षकों और बड़ों से सही मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए सही दिशा में ही आगे बढ़ें। प्रेमियों की बात करें तो इस सप्ताह आप लाख कोशिशों के बाद भी अपने प्रेमी के साथ जरूरी संवाद कायम करने में कुछ संकोच महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आपको अपने प्रिय को खुद के हालात को समझाने में दिक्कत महसूस हो सकती है। आप अपने जीवन में किन किन विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में कोशिश क्या करनी है आपको कि शांत रहें। जितना शांत रहेंगे उतना ज्यादा आप इस प्रॉब्लम से जल्दी निकल पाएंगे। मैरिड लोगों की बात करें तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी अधिक सावधानी बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि संभव है कि आपके और जीवन साथी के बीच कोई बाहरी व्यक्ति दूरी पैदा करने की कोशिश करेगा। लेकिन इस समय अच्छी बात यह होगी कि आप दोनों में तालमेल और एक दूसरे के प्रति विश्वास कायम होने से आप दोनों हर परिस्थिति को साथ मिलकर सुलझाने में कामयाब रहेंगे। उपाय के तौर पर क्या करना है, बुधवार के दिन पक्षियों को अनाज खिलाएं और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की और जानते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह यानी 21 जून से 27 जून के बीच का ये समय कैसा रहेगा। यदि आप एसिडिटी, अपच और गठिया जैसे रोग से परेशान थे तो इस सप्ताह आपको इन रोगों से कुछ राहत मिलने के योग बनेंगे। हालांकि बावजूद इसके आपको समय समय पर होने वाली सर्दी, जुकाम जैसी छोटी मोटी समस्याओं से अपना बचाव करने की सलाह दूंगी मैं। सूर्य अष्टम भाव में विराजमान है, जिसके चलते कार्य क्षेत्र पर इस सप्ताह आपके किसी सहकर्मी की वजह से आपकी छवि खराब होगी। इसके आपकी वेतन वृद्धि पर ब्रेक तो लगेगा ही, साथ ही आपको आर्थिक हानि से भी दो चार होना पड़ेगा। तीसरे भाव में चंद्रमा और शनि की युति के साथ घर के छोटे सदस्यों के साथ इस सप्ताह वाद विवाद आपके मन में
झुंझलाहट पैदा करेंगे, जिससे आपके मानसिक तनाव में बढ़ोतरी होने के साथ ही आपके और उनके रिश्तों में भी दूरी आ सकती है। इस समय आप साथी को महत्वपूर्ण महसूस कराने के लिए उन्हें अपने किसी बेहद खास दोस्त या भाई बहन से मिलाने का फैसला भी ले सकते हैं। पूर्व के दिनों में कामकाज में जो थोड़ी मुश्किल आ रही थी वो इस सप्ताह पूरी तरह से दूर हो सकती है, जिसके बाद आप अपने पूर्व के सभी अधूरे पड़े कार्यों को भी सफलता के साथ पूरा करते दिखाई देंगे। इस दौरान आशंका है कि आपके ऊपर काम का बोझ थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन आप सही रणनीति और अपनी समझ का परिचय देते हुए काम के प्रति अपनी सभी जिम्मेदारियों का भली भांति निर्वाह कर सकेंगे। इस हफ्ते आपको अपना बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है, नहीं तो आपको अपने अभिभावकों और शिक्षकों से डांट फटकार लग सकती है। इस कारण आपका पूरा ही सप्ताह उदास बीतने की भी आशंका रहेगी। इसीलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप अपना बेहतर प्रदर्शन देने के लिए शुरुआत से ही अपनी मेहनत जारी रखें। लवर्स की बात करें तो इस सप्ताह यदि आप अपने प्रेम संबंधों में मजबूती चाहते हैं तो आपको अपने रिश्तों से अहम भाव को दूर रखना चाहिए। हालांकि आप दोनों आपसी सही संवाद जारी रखते हुए ऐसा करने में भी सफल होंगे। लंबे अरसे के बाद जीवन साथी के साथ आपको काफी वक्त गुजारने का इस सप्ताह मौका मिल सकता है। ऐसे में उस मौके को अपने आलस के आगे बर्बाद ना करते हुए आप शांति के साथ अपनी पसंद की जगह पर जाने का प्लान कर सकते हैं। संभव हो तो शांति को भेंट में फूल या उनकी पसंद की कोई किताब दे, क्योंकि इससे उनका चेहरा खिल जाएगा, जिससे देखकर आपको भी काफी सुकून मिलेगा। उपाय के तौर पर 7 दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। अष्टम भाव में मंगल के साथ आपका प्रतिरक्षा तंत्र इस समय बेहद कमजोर होगा, इसीलिए जरूरी हो तो बीमार होने से पहले ही आवश्यक दवा लें, क्योंकि आपको हर समस्या का जो है घर पर ही स्वयं इलाज करने से बचना होगा। अगर ऐसा करते हैं तो दिक्कत आ सकती है। इस सप्ताह आपके कार्यभार में कुछ कमी दर्ज की जाएगी, जिसके कारण आप अपना बहुत सारा खाली समय बर्बाद बैठकर कर सकते हैं। ऐसे में आपको अपने समय का सदुपयोग करते हुए अपनी कार्य क्षमता को समझने और सिर्फ खाली बैठने की बजाय कुछ ऐसा करना होगा जिससे कमाई में भी इजाफा हो सके। आपकी दूसरों को राजी करने की क्षमता, कन्विंस करने की क्षमता इस सप्ताह आपको पारिवारिक शांति बनाए रखने में मदद करेगी। इसीलिए दूसरों पर अपने निर्णय थोपने की जगह अपनी इस क्षमता को अपनाते हुए दूसरों को राजी करने के बाद ही किसी भी फैसले पर पहुंचे। छठे भाव में राहु और बुध के साथ ये समय आपने करियर में तो आपकी उन्नति लेकर आएगा ही, लेकिन आपको ये सलाह दूंगी कि सफलता का नशा अपने दिमाग पर न छाने देते हुए अपना धैर्य न खोएं और जल्दबाजी में आकर कोई फैसला न लें। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह विद्यार्थियों को कई सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे। खासतौर से वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये समय विशेष फलदायी साबित होगा। प्रेमियों की बात करें तो इस सप्ताह प्यार में उम्मीद से कम अच्छे परिणाम मिलने से मन थोड़ा निराश हो सकता है आपका, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप इस दौरान विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारेंगे तो सप्ताह के अंतिम भाव तक आप प्रेमी से स्नेह और सहयोग, रोमांस की प्राप्ति करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह जीवन साथी की सेहत में कुछ समस्या आने की आशंका है, जिसका सीधा असर आपके कामकाज पर भी पड़ सकता है, लेकिन अच्छी बात यह होगी कि आप किसी तरह चीजें संभालने में कामयाब रहेंगे और एक अच्छे साथी की तरह उनकी सही देखभाल करते दिखाई देंगे। इसका सकारात्मक असर आपके वैवाहिक जीवन में खुशहाली लेकर आएगा। क्या उपाय करना है आपको? तो उपाय के तौर पर आप जो है छोटे या गरीब बच्चों को नारियल का दान करें, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की और जानते हैं कि मकर राशि वालों के लिए 21 जून से 27 जून के बीच का 7 दिन कैसा रहने वाला है। सबसे पहले इस सप्ताह आपको अपनी क्षमता से ज्यादा कार्य करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कमजोर होगी, इसीलिए आपके लिए इस दौरान आराम करना ही बेहतर रहेगा। पूर्व समय में आपके द्वारा किए गए हर प्रकार की प्रॉपर्टी से जुड़े लेन देन इस सप्ताह पूरे होने की संभावना है, जिससे आपको लाभ मिलेगा। साथ ही आप इससे अपने भविष्य को सुरक्षित करने में भी काफी हद तक सफल रहेंगे। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो आपकी राशि के लिए सप्ताह काफी बढ़िया है, क्योंकि ये वो समय है जब आप सबके ध्यान को अपनी तरफ खींचेंगे। साथ ही आपके सामने जो चुनने के लिए बहुत सारी चीजें होंगी, खाने के लिए बहुत सारे पकवान होंगे, जिसके कारण समस्या ये उत्पन्न होगी कि पहले किसे चुना जाए। इस सप्ताह शनि और चंद्रमा की युति के चलते आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए कार्यक्षेत्र पर दूसरों से बात करते समय अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करने की सलाह दूंगी। इसीलिए किसी से कुछ भी ऐसा ना कहें जिससे आपकी छवि पर बुरा प्रभाव पड़े। पंचम भाव में राहु और बुध की मौजूदगी इस राशि के छात्र के
इस सप्ताह पढ़ाई से अलग अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति हेतु सारा समय व्यतीत करने की तरफ बढ़ाएगी। हालांकि जब आपको इसके नकारात्मक परिणामों का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो सलाह हमने दे दी है, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। इस हफ्ते आपको अपने प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आप अपने लवमेट को जीवन साथी बनाने का विचार बना सकते हैं और इसके लिए आप उनसे बात भी कर सकते हैं। सकारात्मक जवाब मिलने की भी पूरी संभावना है। इस दौरान कई जोड़े साथ मिलकर किसी पिकनिक स्पॉट पर घूमने फिरने जा सकते हैं। इस राशि के शादीशुदा लोगों का जीवन इस सप्ताह काफी अनुकूल होगा, क्योंकि इस दौरान न ही आप जीवन साथी के साथ किसी भी तरह की सहजता महसूस करेंगे और न ही उनसे संवाद कायम करने में आपको अब कोई परेशानी होगी। यानी असहजता परेशानी वाली कोई बात नहीं होगी, बल्कि ये समय आपकी संतान पक्ष से किसी तरह की खुशखबरी देते हुए आप दोनों को एक दूसरे के और नजदीक लेकर आएगा। उपाय के तौर पर गरीबों और जरूरतमंदों को खाने की चीजें जैसे चना, गुड़ और चीनी आदि का दान करें, ये आपके लिए लाभकारी है। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की और जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। तो इस सप्ताह चतुर्थ भाव में मंगल परिवार के किसी सदस्य की खराब सेहत से जुड़ा कोई समाचार आपको दिला सकता है। इसके चलते आप भी मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं। इस सप्ताह यदि आप विदेश से जुड़ा कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, तो आपको कोई नए स्रोतों से जुड़ने और उनसे आर्थिक लाभ अर्जित करने में अपार सफलता मिलने की संभावना है। इसके लिए आपको शुरुआत से ही तैयार होते हुए सही रणनीति अपनाने की जरूरत होगी। रिश्तेदारों के यहाँ छोटी दूरी की यात्रा आपके भागदौड़ भरे जीवन में कुछ आराम और सुकून देने वाली साबित हो सकती है। इस दौरान आप अपने परिवार को पर्याप्त समय देने में सफल होंगे। ऐसे में उन्हें महसूस होने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं। इसके लिए उनके साथ अच्छा समय बिताएं और उन्हें आपसे शिकायत करने का मौका ना दें। पंचम भाव में सूर्य की स्थिति इस राशि के उन जातकों को जो सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, उन्हें सप्ताह पदोन्नति या वेतन वृद्धि के साथ साथ मनचाहा स्थानांतरण दिला सकती है। ऐसे में अपने आप को केवल और केवल अपने लक्ष्य की ओर ही प्रेरित करें, केंद्रित करें। यदि आप घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं तो इस सप्ताह छात्र अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन तो करेंगे, लेकिन बीच बीच में घर वालों की याद कुछ रुकावटें उत्पन्न कर सकती है। इसीलिए आपको स्वयं को अपनी उच्चतम सीमा तक मेहनत करने के लिए तैयार करना होगा। इसके लिए आप अपने घर वालों से फोन पर बात करके अपनी व्याकुलता को शांत कर सकते हैं। लवर्स की बात करें तो इस सप्ताह प्रेम में पड़े अपने जो है प्रेमी संग के साथ, आप संगी के साथ खुलकर संवाद करने में सफल रहेंगे, जिसके कारण आपको इस बात का एहसास होगा कि यह बातें ही आपके प्यार में रस घोलने का काम करेंगी और आपका प्रियतम इस दौरान अपनी मीठी मीठी बातों से आपका मन प्रसन्न करेगा और आपके प्यार में यह अवधि आगे बढ़ने का समय होगा। इस राशि के विवाहित जातकों की बात की जाए तो यह सप्ताह आपके लिए अनुकूलता लिए हुए है, क्योंकि इस दौरान आपके जीवन में रोमांस की अधिकता साफ देखी जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने साथी को दिल की बातें खुलकर बताने में पूरी तरीके से सक्षम होंगे। अब बात करते हैं उपाय की। तो शरीर पर सोना धारण करें, ये आपके लिए फायदेमंद है। अगर ऐसा नहीं है तो पीला धागा भी आप धारण कर सकते हैं, अगर सोना लेने में सक्षम नहीं है तो। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं सबसे आखिर में मीन राशि के जातकों की। यदि आप किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित थे तो इस सप्ताह डॉक्टर की मेहनत और आपके घर वालों की सही देखभाल आपकी सेहत में सुधार लेकर आएगी। इस कारण आप अपनी इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकेंगे। इस सप्ताह आर्थिक तौर पर आपके जीवन में कई सुधार आएंगे, जिसके चलते आप आसानी से काफी वक्त से लंबित पड़े बिल और ऋण को चुका पाने में खुद को सक्षम पाएंगे। हालांकि चंद्रमा का अष्टम भाव में गोचर के दौरान अपना पैसा किसी को भी उधारी पर देने से बचें। आपकी माता जी को इस सप्ताह अपनी किसी पुरानी व गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से निजात मिल सकेगी, जिस कारण आपके मन में उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करने की इच्छा जागृत हो सकती है। माता पिता का बेहतर स्वास्थ्य देख आप अपने माता पिता के साथ, परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा या किसी पिकनिक पर जाने का प्लान कर सकते हैं, टाइम बिताने का प्लान कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान उनकी सेहत को लेकर थोड़ा सजग रहें। करियर में रफ्तार पकड़ने के लिए सप्ताह आप किसी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियां अपनाने से भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन ऐसा करना आपको कुछ समय के लिए तो संतुष्टि देगा, लेकिन भविष्य में आप खुद को किसी बड़ी मुसीबत में फंसा बैठेंगे। इसीलिए किसी भी गलत कार्यों को करने से बचें। आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आ रही हर प्रकार की परेशानियों से निजात मिल सकेगी, जिसके कारण आप खुद को तनाव मुक्त के साथ साथ तरोताजा भी महसूस करेंगे। ऐसे में इस समय का लाभ उठाते हुए अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ समय शारीरिक गतिविधियों को भी देने का प्रयास करें। अब बात करते हैं प्रेमियों की। तो इस सप्ताह आपके स्वभाव में कुछ बदलाव आएंगे, जिसके कारण आपका रवैया भी कुछ अस्थिर रहने की आशंका है। इसके परिणाम स्वरूप प्रियतम को आपके इस रवैये के चलते आपसे तालमेल बिठाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में अपने अकेले जो है स्वभाव में कुछ शालीनता लेकर आएं और अपनी ओर से प्रेमी संग सही संवाद करने का
प्रयास करें। इस सप्ताह संभव है कि आपके वैवाहिक जीवन में किसी पड़ोसी या करीबी का जरूरत से ज्यादा दखल आपके जीवन साथी के और आपके बीच कुछ दिक्कतें पैदा कर सकता है, लेकिन बावजूद इसके आपके मन में सकारात्मकता की वृद्धि होने से आप अपने और जीवन साथी के बीच का बंधन बेहतर करने में सफल होंगे। इससे आपका ये सुंदर रिश्ता और भी अधिक मजबूत होता दिखाई देगा। उपाय क्या करना है आपको? तो उपाय के तौर पर मीन राशि के जातक जो हैं पूजा स्थल पर वस्त्र का दान करें, ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि सभी 12 राशि के जातकों का जीवन जो है 21 जून से 27 जून के बीच कौन कौन से उठापटक से गुजरने वाला है, क्या क्या चीजें होने वाली हैं, तमाम जानकारियां दी। जो थोड़ी बहुत परेशानियां आ रही हैं उसके लिए मैंने आपको उपाय भी बता दी और बहुत ही आसान उपाय बताती हूँ मैं आपको। तो उम्मीद करते हैं तमाम जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी। अगर लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये तो साप्ताहिक राशिफल की बात हुई। हर गोचर के बारे में हर दिन का दैनिक राशिफल शाम 5 बजे आता है हमारे चैनल पर, आप उसे भी देख सकते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो वहाँ आप जो क्वेश्चन पूछते हैं, जो जेनरिक क्वेश्चन पूछते हैं, उसके सवाल का जवाब मैं अगले दिन की वीडियो में दिया करती हूँ। तो कोई सवाल है तो जरूर आइए हमारे दैनिक राशिफल की वीडियो में और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, लेकिन सवाल ऐसा होना चाहिए जिससे 10 लोगों को और लाभ मिल सके। कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है एस्ट्रो सेज वार्ता का, वहां जो है आप क्लिक करके आप हमसे बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो जाने से पहले जिन भी लोगों का इस सप्ताह में जन्मदिन आता है, एनिवर्सरी है, कोई खास दिन है, उनको इस दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रो सेज टीवी। नमस्कार।